नमस्कार बच्चों। देखो आज हम आपको हर बच्चों की प्रॉब्लम जो रहती है, मेन प्रॉब्लम है। हमारी भी प्रॉब्लम थी कभी जब हम 12th में पढ़ते थे, तो उस टाइम तो कैसे हमने सोल्व की थी। आज हम आपको मेन फिजिक्स की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा आपका जो वीडियो होगा, बेसिकली फिजिक्स को हम इजी कैसे बनाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल से हमें खौफ सा बना रहता है। न्यूमेरिकल आ नहीं रहे हैं, थ्योरी आ रही पूरा, आप क्या करते हो, बार बार वही रटने के लिए बैठ जाते हो। तो देखो हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे और आप उन पॉइंटों पर काम करना। कुछ हमारे पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि लगभग बच्चों की प्रॉब्लम है यहाँ। सर आप कह सकते हो कि 90% बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाए। सर बहुत से बच्चे यही कहते हैं, सर थ्योरी तो याद कर लेता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। देखो थ्योरी में आप रट्टा मारते हो, रट्टा आपको नहीं मारना है, आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना है। देखो आपको बोर्ड पर कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे। हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करें। देखो हमने 7 पॉइंट बनाया हुआ आपको, काफ़ी हम पॉइंट देखो हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, आप तो पाले होगा पूरा थारोली चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर का आपको समरी बॉक्स बना लेना। देखो समरी बॉक्स का मतलब है कि अपने इजी वर्ड में जितने फार्मूले हैं, आप उन फार्मूलों को एकदम पूरा अच्छे वर्ड में लिख लो। एक बार अपने वर्ड में लिख लो आप कहीं, क्योंकि समरी बॉक्स आप बना रहे हो, उसको आपको यूज करना है। आप उन फार्मूलों को एक जगह एक ही पेज पर लिख लो और जैसे बॉक्स बना दो, वैसे बॉक्स बन गया। हमने उसका नाम दिया है समरी बॉक्स। पहला काम होगा आपका, समरी बॉक्स बनाया आपने। समरी बॉक्स सपोज करो, मान लो आप पढ़ रहे हो, मान लो 11th के बच्चे हैं, जैसे फ्लूट पढ़ रहे हैं भाई। अब देखो इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है भाई, समरी बॉक्स बनाते टाइम आपके पास कंटेंट आपको आना चाहिए। कंटेंट बहुत जरूरी है कंसेप्ट में। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो पहले कंटेंट आपको देखना है। आप कंटेंट पर पूरा एक दिन अपना पूरा एक दिन टाइम दो कंटेंट पर पूरा। सपोज करो आज आपने पूरा आप चैप्टर पढ़ लिए, आपका चैप्टर मान लो फ्लूट पढ़ रहे हो, फ्लूट खत्म हो गया, तो आप उसके कंटेंट खुद बनाओ। अगर आप वो भी भूल रहे हैं तो सामने एनसीईआरटी की बुक रखो और एनसीईआरटी की बुक वाइज आप टॉपिक को लो। ऐसे फ्लूट में पहले क्या एनसीईआरटी में है, प्रेशर, भैया आपने प्रेशर लिख दिया। फिर देखो पास्कल्स लॉ, मैं आपको कंटेंट एक चैप्टर का ले लेता हूँ, एक 11th का एक 12th का, क्योंकि ये वीडियो तो हर बच्चे के लिए 9, 10th, 11th, 12th, जो बच्चे 4 क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए काम आएगी, इसलिए आप ज़रा ध्यान दो। और आप इन अगर पॉइंटों पर अगर ध्यान दिया आपने, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस पोजीशन में आज हो उससे आप बेटर पोजीशन में पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ क्या है कि आप इस पर काम नहीं करते, एक बार इस पर काम करके देखो। आप कंटेंट कैसे बनेगा, अपने चैप्टर मान लो आप कंटेंट भूल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने एनसीईआरटी की बुक रखो और अपने पेज एक चैप्टर का कंटेंट बना लो। आप सपोज करो आपने फ्लूइड का कंटेंट बनाया भाई। आप देखो फ्लूइड में क्या है, पहला प्रेशर, अच्छा सबको पता है प्रेशर, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, फिर आप आओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो वहीं से आ रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अच्छा आप बताओ, आपके पास कंटेंट है नहीं, अब आप लोग सीधा न्यूमेरिकल में पहुंच जाते हो। देखो ये पीछे के कोई कोई बच्चा इन 3 पॉइंट पर ध्यान नहीं देता, कंटेंट तो अगला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। जैसे जैसे कंटेंट अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप एक जगह उसको लिख लो। फर्स्ट यू राइट द कंटेंट ऑन द सिंगल पेज, एक पेज पर कहीं लिख लो आप, या सामने जहाँ पढ़ते हो आप उस कंटेंट को लगा लो। सपोज करो आज आप फ्लूट पढ़ रहे हो भाई, तो फ्लूट को 2-3 दिन दे दोगे आप सामने जहाँ पढ़ते हो अपने टेबल के ठीक सामने कंटेंट को लगाओ। मान लो आपने कंटेंट को लगा दिया, सारे बच्चे अपना कंटेंट लगा दिए कंटेंट हो, अब देखो कंटेंट आ गया। अब समरी बॉक्स आपको अगर याद नहीं फॉर्मूला बुक से बनाओ, जैसे जैसे आपने पढ़ा हुआ है, या हमारे चैनल पर आपको नोट्स है, हर चैप्टर के नोट्स हैं,
आप चैनल से नोट्स देख लो, हर चैप्टर का आपको नोट्स यहाँ मिलेंगे। जो भी चैप्टर आपको 11th के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड टर्म के नोट्स हैं, चैप्टर 9 टू लेकर के 15 सारे नोट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ से आपने ले लिया है और आप खुद अपना बनाओ भाई। समरी बॉक्स बना लिया सबने। समरी बॉक्स का मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जगह आ गए। देखो अब तक वो पॉइंट कहाँ थे, बिखरे थे, अब उनको आपने एक जगह कर लिया। अगर आप बिखरी चीज को एक जगह कर लो तो क्लियर बात है कि उठाने में आपको आसान रहेगा। कोई भी चीज आपको बिखरी हुई है, इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे इधर भी जा रहे, कहाँ कहाँ उठाओगे आप। मानो टाइम कम आपके पास है, पेपर आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, पहला काम आपका होगा हर चैप्टर का कंटेंट बनाना है, फिर आपको समरी बॉक्स बनाना है। आपने समरी बॉक्स बनाया, फिर आपको फार्मूला लर्न करना है। एक बार आप पूरा माइंड से आप 15-20 मिनट अपना फार्मूले को लर्न करो। देखो जब आपने फार्मूला लर्न किया है तो आप सोचो, अब देखो लर्न करने के बाद आप सोचो, जैसे आप याद कर रहे हो प्रेशर फोर्स बाई एरिया, क्या फोर्स होगा क्या। अब वही प्रेशर एच रो जी भी है। देखो प्रेशर के दो फार्मूले हैं भाई, एक जगह है एच रो जी, एक जगह है फोर्स बाई एरिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स बाई एरिया कहाँ लगेगा और एच रो जी जो है फ्लूइड का प्रेशर है। ये चीज़ें आपको फार्मूला लर्न करते टाइम आपको ये लिखना चाहिए। अगर आपने फार्मूला लर्न किया और पूरा लिख लिया है, अब आप अगर देखो जो 2 पॉइंट आप क्लोज करने के बाद आप थर्ड पॉइंट पर पहुंचे, कंसेप्ट। अब सोचो जरा, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, लिखो एक बार सोचो उस पर। पास्कल्स लॉ क्या होता है, क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, कहाँ यूज कर रहे हैं हम। अब जैसे आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट बताएगा भाई, आप कार की सर्विसिंग करवाते हो तो वहाँ यूज करता है। तो कभी कभी आप सोचोगे कार की सर्विस है, आजकल गूगल पर डाला आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट की एप्लीकेशन, गूगल पर आपको दिख जाएगी। तो एक बार जब आप देखोगे तब आपको कंसेप्ट पर पता चलेगा। कंसेप्ट जरूर है देखो। तो पॉइंट नंबर 1 समरी, पॉइंट नंबर 1 पहले आपको कंटेंट, कंटेंट को हमने कोई नाम नहीं दिया है। फिर आपका है समरी बॉक्स, आपको खुद बनाना है समरी बॉक्स। चैप्टर के जब आप खुद समरी बॉक्स बनाओगे तो इस पर आपको एडवांटेज मिलेगा। फिर आपको फार्मूला लर्न करना है। फिर आप आना देखो कंसेप्ट पर आ जाना है। कंसेप्ट मतलब सोचो, सपोज करो हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं या 12th के बच्चे भी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स को बहुत लंबा चैप्टर है। व्हाट इज ए मिरर, अब मिरर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस मेकर फार्मूला, व्हाट इज द लेंस मेकर फार्मूला, व्हाट इज द थिन लेंस फार्मूला, व्हाट इज द प्रिज्म फार्मूला। देयर आर नंबर ऑफ फार्मूला। इफ ईच फार्मूला कंटेन वन वर्ड, हर फार्मूले को आप एक वर्ड रखना अपने पास और उसी वर्ड से अगर आपने याद किया है तो फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। अब जैसे आपने कंसेप्ट सीख लिया भाई, चलो कंसेप्ट सीख लिया सारे बच्चों ने, अब आपको क्या करना है। आप देखो बुक, सपोज करो आपने एसएलओ की बुक ली, कोई प्रदीप की बुक, एनसीईआरटी की बुक। अब आपको जाना है सोल्व न्यूमेरिकल पर। सोल्व न्यूमेरिकल में क्या करो, आप अपनी सॉल्यूशन को छिपा दो, सोल्यूशन पर अपना रफ पेज रख लो, पढ़ो, डायरेक्ट आंसर पर मत जाओ। आप क्या करते हो, सीधा आंसर पर चले जाते हो, नहीं डिफिकल्ट पर चले जाते हो। आप वहीं जाना नहीं है आपको, आपको वहां भी नहीं जाना, जाना है ऐसा नहीं जाना है, लेकिन आपको स्टेप वाइज जाना है। पहले आपको, मैंने 2 लिखा है, एटलीस्ट 2 आपको सोल्व न्यूमेरिकल करने हैं। आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा है तो पास्कल्स लॉ के 2 सोल्व न्यूमेरिकल आप पढ़ो पहले। अब पढ़ने के बाद आपको गिवन वैल्यू लिखनी है, ध्यान देना, गिवन वैल्यू लिखो, फिर फार्मूले को सोचो, कंसेप्ट पर जाओ। देखो इसलिए मैंने कंसेप्ट वाली लाइन पर देखो जरा कितने एरो दिखाई है। कंसेप्ट वाली लाइन पर मैंने देखो कितने एरो, सारे एरो वहीं पर जाएंगे। देखो ये भी वहीं जाओ। फार्मूला पढ़ा आपने, नहीं समझ में आया, अगेन मूव टू कंसेप्ट, कंसेप्ट में कहीं कमी है। फिर सोचो क्या थी हाइड्रोलिक लिफ्ट, कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज करो आपने, अब आप जब कंसेप्ट 2 इजी न्यूमेरिकल, अगर अच्छा इसके बाद भी अगर आप डिफीट हो रहे हो तो एक बार आप 2 सोल्व न्यूमेरिकल पहले तो देख बिना देखे निकालना है, छिपाना है। सोल्यूशन को छिपा लेंगे हम अपनी कॉपी से, सोल्यूशन को छिपा लिए, देखा हमने भाई सोल्व किया हमने, गिवन वैल्यू लिखेंगे।
हाँ, अगर आपको यहाँ नहीं पता चल रहा है तो मैंने आपको बताया था सोल्व करते रहे, आप यूनिट को पकड़ो। आप अगर प्रेशर निकाल रहे हो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स एरिया दिए होंगे, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ वहाँ गिवन होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ न दिया हो और आप ब्लैंक न्यूमेरिकल हो, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी क्या करते हो, आप डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट पर आते हो। शुरू के जो 4 पॉइंट हैं आपके गायब। अब आप बताना, जब 4 पॉइंट अगर आपके गायब हैं तो फोर्थ पॉइंट से शुरू करो, क्लियर आपको डिफिकल्टीज आएंगी। अब आपने 2 इजी सोल्व किए, अब तुरंत 2 आपको डिफिकल्ट पर जाना है। इजी के बाद तुरंत डिफिकल्ट, नहीं समझ आ रहा फिर भी पढ़ो, सोल्व डिफिकल्ट पर जाओ, डिफिकल्ट आपको पता लग जाएगा। आपको उस पर एकदम अंगद के पैर जैसे एकदम लकीर जैसे करना है, पढ़ना है, मुझे सोल्व करना है, करना है। आज मुझे 2 डिफिकल्ट, कम से कम 2 डिफिकल्ट सोल्व न्यूमेरिकल आज आपको करने ही करने हैं। अब देखो आपने देखना किया, तब आ जाओ, देखो अभी ये सोल्व वाले पर हैं, इजी न्यूमेरिकल जो अनसोल्व है। अभी आपको इस पर नहीं जाना है, आपके पास पहले इजी जो अनसोल्व वहां जाना है। अगर आपने ऊपर के 6 पॉइंट को कवर किया है तो इन पॉइंटों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजी वाले आपसे सोल्व होंगे, नहीं ज़्यादा होंगे, कुछ तो होंगे। पहले से बेटर सिचुएशन थी जहां पूरा ब्लैंक से वाले सोल्व पर जा भाई, शायद आप यहाँ चले जाते थे, वहां ऐसे नहीं जाना आपको। आप देखो, हमें इजी न्यूमेरिकल अनसोल्व करना है। फिर इजी के बाद आजकल बुक में देखो दिया है लेवल 1 लेवल 2। अब आपको मॉडरेट न्यूमेरिकल चलना है, मॉडरेट। और फिर आपको चलना है किस पर भाई, जो होट्स वाले क्वेश्चन है, होट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देखो होट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो अगर आपने, जिस बच्चे ने इन पॉइंटों को कवर किया है, देखो अब आपको यहाँ, लेकिन देखो ये जो हमारा कंसेप्ट है इनोवेटर, देखो इसके वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा यहीं जाएंगे हम, जब हमें दिक्कत होगी दोबारा यहीं रनिंग करेंगे, जब जब ये हमारा अपना घर बना लेंगे, कंसेप्ट को अपना घर बना लेंगे। आपको जैसे आप कहीं, जैसे आपके पास या अपना बैंक बना लो, आपको पैसे निकालने हैं, जेब में पैसे नहीं, तुरंत एटीएम में जाना पड़ेगा आपको, आपका एटीएम है। यहाँ कोई दिक्कत आई, दोबारा कंसेप्ट पर मत सोचो भी कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है। सोल्व न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, फिर भी आ रही है। इजी में अगर दिक्कत आ रही, दोबारा कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट पर कितने गए, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अगर आप ही बता दो एक जगह आप एक रास्ते में 5 बार जाओगे तो क्लियर है कि रास्ता तो आपको गली गली याद हो जाएगा। और आप अगर चाह रहे हो कि हम 1 टाइम जाएं, 1 टाइम जाने के बाद नहीं हो सकता ऐसा कि आप 1 टाइम जाओ और चीज़ें आपको आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप लोग समझते हो कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको आ जाए, नहीं, इतना आसान नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद किसी को नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इन पॉइंटों पर अगर आपने केयर किया हुआ है तब न्यूमेरिकल आपको आने लगेंगे। पहला काम होगा आपका न्यूमेरिकल में थोड़ा इंटरेस्ट आपका जगाना। जब आपका एक बार इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, फिर आपको खुद ही ये चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। आप अपने आप, अब फ्लूइड के बाद आ गया हमारा भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तुरंत आप थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर पहुंच गए। आपने समरी बॉक्स बनाया, फार्मूला लर्न किए, कंसेप्ट को सीखे। इसके बाद पहले कंटेंट जरूर देखना है, पहले कंटेंट, फिर यहाँ, फिर आपको सोल्व इजी न्यूमेरिकल पर चलना है, सोल्व डिफिकल्ट न्यूमेरिकल चलना है, फिर हमें इजी अनसोल्व पर चलना है, फिर मॉडरेट जो बीच वाले न्यूमेरिकल हैं, बीच वाले आते हैं, और फिर हमें होट्स पर चलना है। अगर हमने इन पॉइंटों पर केयर किया है तो क्लियर है कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हमें आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा, न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ऐसा नहीं आपको नहीं आ सकता है। चलो आज हम आपको ये चीज़ें बताएंगे और आप इसको कल से ट्राई करना है, फिर आगे हम ऐसे वीडियो बना करके आपको ट्रिक वाइज आपको देते रहेंगे। थैंक यू।